मसाओ के पास है पहचान बनाने का हुनर। अरे मसाओ, तुम भी शॉपिंग के लिए आए हो? हाँ मैं भी। और मैं भी आया हूँ। अरे वाह कजामा, मसाओ, मैं भी शॉपिंग करने आई हूँ। मैं भी शॉपिंग करने। क्या कोइंसिडेंस है। शिनचैन, तुम भी शॉपिंग कर रहे हो? नहीं, मैं तो टहलने आया हूँ। शुक्रिया। अरे याद आया, मुझे तो यहाँ से कुछ खरीदना है। हेलो आंटी। अरे मसाओ, आ जाओ बेटे। अरे ये आंटी मसाओ को नाम से जानती है। बहुत बढ़िया है ना? मैं भी कभी कभी यहाँ हमेशा आता हूँ। आंटी को मेरा भी नाम पता होगा। कभी कभी या हमेशा, दोनों में फर्क होता है। आंटी बताइए मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? हाँ मुझे याद है, वो है शी 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 शी। हाँ, शी आप सही है। हाँ, शीरो के मालिक है ना? शीरो का मालिक, ये किसी का नाम कैसे हो सकता है? ओके, तो शायद गोलू होगा। माफ करना बेटा, मैं भूल जाती हूँ। आंटी मुझे प्याज और टमाटर चाहिए। हाँ, ये लो तुम्हारे प्याज और टमाटर। ये लो बेटा। हाँ, ये टमाटर तो बहुत ही फ्रेश है। इन पर लाइंस भी है, तो ये मीठे होंगे। ओ मसाओ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। कितने हुए आंटी? पूरे 40 हुए। ये लीजिए। शुक्रिया। ओ ये है मसाओ का फेवरेट एप्पल, मेरी तरफ से तोहफा। थैंक यू आंटी। अरे वाह आंटी, मुझे तोहफे में ये आम की पेटी दीजिए ना। अरे मैं ये नहीं दे सकती। अरे वाह, उन्होंने तुम्हें तोहफा दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ है तो वैसे। अब मुझे यहाँ से भी कुछ खरीदना था। अरे हाँ, मैं तो अपनी मॉम के साथ इस केक शॉप पर पहले भी आ चुका हूँ। शायद मैं उन अंकल को याद होऊंगा। सुनिए। हेलो अंकल। मसाओ, अंकल वही हमेशा वाला मावा केक दीजिए। हमेशा वाला मावा केक 300 ग्राम। मेरी मॉम को ये केक बहुत पसंद है। उन्हें रोज ये ब्रेकफास्ट में चाहिए ही चाहिए। और दाम तो तुम्हें पता ही है मसाओ। बिल्कुल सही। और ये रहा तुम्हारा फेवरेट केक, लो इसे दोस्तों के साथ शेयर करो। अंकल क्या आप मुझे ये तोहफे में दे सकते हैं क्या? आओ शिनचैन, केक खा लो वरना खत्म हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना मसाओ, 2 दुकानदारों ने तुम्हें तोहफा दिया। मसाओ, तुम्हें सुपरमार्केट का चेहरा हो। चेहरा? डैड ने बताया था कि चेहरा मतलब ऐसा कोई इंसान जिसे हर कोई जानता हो। फ्यूचर में शायद तुम इस सुपरमार्केट की पहचान बन सकते हो। अरे ऐसा भी नहीं है। पर कितनी अजीब बात है, हम सब भी वहीं से शॉपिंग करते हैं, लेकिन मसाओ, ये कमाल की बात है कि मसाओ को सभी पहचानते हैं। मसाओ को तो स्कूल में कोई नहीं जानता, यहाँ पे इतना फेमस कैसे हो गया? शायद इसके शॉपिंग करने का तरीका। मसाओ के शॉपिंग करने के तरीके में ही मसाओ का इस जगह का चेहरा बनने का सीक्रेट छुपा है। अरे क्या नैनी, तुम भी क्या सच में? हाँ बिल्कुल, याद है मसाओ जब तुम सब्जी खरीद रहे थे? अरे वाह, इन टमाटर पर लाइन है, मतलब कि ये मीठे होंगे। फिर केक शॉप में? मेरी मॉम को यहाँ का मावा केक बहुत पसंद है और वो रोज ब्रेकफास्ट में खाती है। यही तो इसकी बातचीत का तरीका ही इसकी पहचान है। अगर हम भी मसाओ की तरह शॉपिंग करते वक्त डिटेल में बात करेंगे तो लोग हमें भी जानने लगेंगे और तोहफा देंगे। तो चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी आंटी। हेलो। एक बड़ा वाला ब्रेड का पैकेट दीजिए। ब्रेड का पैकेट? और कुछ चाहिए? और तो कुछ नहीं। जानती हैं आंटी, हम ब्रेड के बाहरी हिस्से को ब्रेड का कान कहते हैं, लेकिन अमेरिका में इसे ब्रेड की एड़ी कहा जाता है। ओह, ऐसा है क्या? ये लो, इसके 30 रुपए हुए। इसे तोहफा नहीं मिलो। तुम अपनी पहचान नहीं बना सकी कजामा। वो तो कुछ भी नहीं जानती, न चेहरा न कान न एड़ी। इसका मतलब ये सिर्फ बातचीत करने से नहीं होगा। तुम ही बताओ ना मसाओ, क्या राज है? मैं कुछ नहीं जानता शिनचैन, छोड़ो। मुझे पता है।
जब मसाओ शॉपिंग करता है सुनिए आंटी, प्याज और टमाटर दीजिए ना। तब उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल होती है। मुझे तो इस बात का कभी ध्यान ही नहीं आया। यही तरीका है, अगर हम खरीदते समय प्यारी सी स्माइल देंगे तो हम भी मसाओ जैसे मशहूर हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं करता। वेलकम। जी मुझे 3 स्ट्रॉबेरी डम्पलिंग्स दीजिए प्लीज। लेकिन मैं तो ऐसा चेहरा नहीं बनाता। अच्छी बात है, इसके 100 रुपए हुए। ये लीजिए। थैंक यू। कोई तोहफा नहीं, मैं जानता था। हश, पहचान बनाना इतना आसान नहीं होता है। मैं भी मसाओ की तरह खरीदारी करूँगा। हाँ, तुम क्या करोगे? मसाओ हमेशा पहले बाएं पैर को अंदर डालता है और चीजें दाएं हाथ से लेता है। मुझे ये दीजिए। ठीक है, इसके 220 हुए हैं। और पैसे देने के लिए कौन सा हाथ? बाया, दाया, बाया, दाया, बाया, दाया, बाया, दाया। याद नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? लगता है इससे सब गड़बड़ हो गया। अब और क्या बाकी है? अरे हाँ, मुझे यहाँ से केले खरीदने हैं। ओके, अब मेरी बारी है। मैं भी मसाओ की तरह खरीदारी करके दिखाऊंगा। अंकल, ये केले दीजिए। लेकिन मैं तो ऐसे कभी भी नहीं खरीद सकता। ये शिनचैन स्टाइल है और ये सिर्फ यही कर सकता है। और इतना सब करने के बाद भी पहचान बनने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए। ओह, मसाओ, ये लो मेरी तरफ से पटाखे, मजे करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी लो। इसे फिर से तोहफा मिला। पता नहीं मसाओ क्या जादू करता है। अब फिर से शुरू मत हो जाना। अब चलो वापस घर चलते हैं। मसाओ फिर से अपना पर्स भूल गया। हाँ? हर बार ये लड़का यहाँ कुछ खरीदने आता है और मेरा पर्स खो गया। कुछ न कुछ भूल जाता है और फिर रोने लग जाता है। इसकी आदत सब दुकानदारों को पता है। अरे रुको मसाओ, तुम्हारा पर्स। अरे रुक जाओ मसाओ, मसाओ तुम्हारा पर्स। डैड को चाहिए एक तकिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हैरी। डैड, आज भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई क्या? थके हुए लग रहे हो। क्या हुआ हैरी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इन दिनों मेरे कंधों में बहुत दर्द महसूस हो रहा है, शायद मेरे तकिए की वजह से है। मेरा तकिया बहुत पुराना हो गया है, मुझे अब नया तकिया ले लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ननका दीदी के गालों जैसा नरम नरम। हाँ सही कहा बेटा, ठीक ऐसा ही तकिया लूंगा मैं। यहाँ पर तकिया मिलता है। हाँ अरे वाह, यहाँ कितने तरह के तकिए हैं। हाँ वो तो है। सुनिए, ये देखिए हैरी, ये कितना नर्म और मुलायम है। ये तकिया बिल्कुल ठीक रहेगा हैरी। अच्छा तो है पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। डैड, ये देखिए, मुझे ये पसंद है। आज से मैं रोज एक्शन कमेन और क्वांटम रोबोट के साथ सोऊंगा। इतना बड़ा तकिया हमारे अलमारी में फिट नहीं आएगा शिनचैन, जाओ जाकर वापस रख दो। मॉम, आप मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए आपका दिन भर दिन वजन बढ़ता जा रहा है। पर तुमसे प्यार करना और मेरा वजन बढ़ने का कोई लेना देना है ही नहीं। अरे बस भी करो। मित्सी, मुझे ये पसंद आया है। इतना ज्यादा? हाँ पर क्वालिटी भी तो उतनी अच्छी है ना। पर इसका दाम बहुत ज्यादा है हैरी।
लेकिन अगर मेरे कंधे का दर्द कम नहीं हुआ तो नया तकिया लेने का क्या फायदा? आपकी बात तो सही है, पर बसंत ऋतु की सुबह बहुत ही सुंदर होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आसमान सूरज की रोशनी से धीरे धीरे जगमगा उठता है। डैड, ये अंकल नींद में बड़बड़ा रहे हैं। मैं जाग रहा हूँ, वो मेरा चेहरा ही ऐसा है। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ माकुराना सोशी। मैं तकिया सलाहकार हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। माकुरानो तकिया सलाहकार? जब आप तकिया शब्द कहते हैं तब उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज सख्त या मुलायम कई तरह की होती है और इसकी लंबाई भी अलग अलग होती है। कस्टमर की पसंद और उनकी परेशानियों को समझकर हम आपको सूटेबल तकिया दे सकते हैं। यही मेरा काम है। ओ नहीं, प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। अब ये नींद में रो रहे हैं। मैं जगा हुआ हूँ। अच्छा बताइए, क्या आपको कोई परेशानी सता रही है? ये अपने पैर रोज धोते हैं लेकिन फिर भी बदबू आती है। ये मेरे पैरों के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे। आजकल मेरे कंधों में बहुत दर्द महसूस होता है और पूरी रात सोने के बाद भी फ्रेश नहीं लगता। अच्छा, मैं आपकी परेशानी समझ गया। इसके लिए आपको स्पेशल कस्टमाइज्ड तकिया लेना चाहिए। यहाँ गौर से देखिए सर। अरे इतना? मुझे तो ये तकिया अच्छा लगा मित्सी। देखिए, मेरा चुना हुआ तकिया सही है। मुझे पता है कि 4 दिन में आपका तकिया खराब हो जाएगा, इसलिए मेरा वाला ही लेंगे। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत ज्यादा है। हाँ मैडम, मैं मानता हूँ कि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये कस्टमाइज तकिया आपकी फेवरेट मटेरियल से बनता है मैडम, और इसकी लंबाई भी आपकी बॉडी के हिसाब से रखी जाती है। ये आपकी फिटिंग का बनता है। ये तकिया खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनता है। आइए ये देखिए, ये मेरा तकिया है। मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। ये बिल्कुल मेरी फिटिंग का है। अरे माफ कीजिएगा। इस तरह का कस्टमाइज्ड तकिया इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद मिलेगी। आपको कंधों की जकड़न शायद इसीलिए क्योंकि आपका तकिया आपकी फिटिंग का बिल्कुल नहीं है। आप पूरी रात तकलीफ में निकालते हैं, और तो और सुबह उठने के बाद आपको लगता है कि आप तो रात भर बिल्कुल भी सोए नहीं हैं। इन बातों में दम नहीं है। हाँ? अच्छी नींद ना होने के कारण पूरे दिन आपका काम खराब होता है। अगर आपकी नींद अच्छी से हो तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपका काम अच्छा होगा, आपके काम से आपके बॉस खुश होंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा। हाँ? हैरी को प्रमोशन मिलेगा? हाँ जी हाँ। पिछले महीने एक कस्टमर ने हमारी शॉप से तकिया खरीदा था। मैंने सुना है उन्हें डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोशन मिल गया। इतना ज्यादा असरदार है? मॉम, क्या सच में आपको इनकी बातों पर विश्वास है? वैसे मैं इसे रोज इस्तेमाल करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से इसे खरीदना फायदेमंद होगा मित्सी। मैंने जो तकिया चुना है वो भी काफी अच्छी है हैरी, मेरी बात मानिए। डैड, जाने दीजिए। जी मैडम, आपके पति हर रोज अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जरा सोचिए। इससे आपके पति का प्रमोशन हो गया और उनकी सैलरी बढ़ गई तो सबको कितनी खुशी होगी। ये सपने में होता है, हकीकत में नहीं। और तकिया खरीदने के बाद 1 साल तक उसका मेंटेनेंस हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। मेरी मॉम को फ्री शब्द बहुत पसंद है। ठीक है, ले लो। सुनिए अंकल, क्या आप मेरे लिए भी तकिया बना देंगे? हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें किस तरह का तकिया चाहिए? मुझे फुकाड़ा क्योको की पिक्चर वाला तकिया चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? मुझे क्यों नहीं? मुझे भी चाहिए। मैं उसकी पहली फिल्म से फैन हूँ। उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला हक मेरा बनता है। मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। ये तो मुझे और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए। नहीं, सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। ये दोनों कितने अजीब हैं। सबसे पहले आप अपने तकिए के लिए इसमें से अपनी पसंद का मटेरियल चुन लीजिए। वैसे जिन्हें कंधों में जकड़न की परेशानी होती है उन्हें हम थोड़ा सख्त मटेरियल रिकमेंड करते हैं, जैसे कि ये। अच्छा, लेकिन मेरे लिए ये शायद थोड़ा ज्यादा मुलायम हो जाएगा, है ना? मैंने अपने लिए मुलायम वाला बबल रैप चुना है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो आपने देख लिया कि आपने अपनी पसंद का मटेरियल चुन लिया। मैंने मीडियम सॉफ्ट वाला चुना है। मुझे एक्स्ट्रा सॉफ्ट चाहिए। हाँ, ये वाला आपके लिए बहुत ही आरामदायक रहेगा। अच्छी चॉइस होगी। अब डिसाइड करते हैं आपकी तकिए की लंबाई कितनी होगी।
तकिया की लंबाई आपके गर्दन के मोड़ से मैच करनी चाहिए। अगर वह ज्यादा लंबा या छोटा हुआ तो आपको परेशानी होगी। मैं आपको कुछ ट्रायल्स देता हूँ, आप प्लीज बताइए कौन सा ठीक है। आप जैसा बताएंगे हम वैसा ही करेंगे। ये बहुत ऊंचा है और मुझे ज्यादा दर्द होगा। ये अभी बहुत ऊंचा है। थोड़ा सा और। नहीं, कम हो गया। ठीक है, हम परफेक्ट मेजरमेंट ले लेते हैं। जब आप खड़े रहते हैं वही पोस्चर आपका सोते समय भी होना चाहिए। ये बेहद जरूरी है। आपकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। मेरा भी मेजरमेंट ले लीजिए ना। तुम्हारी कमर कैसे नापेंगे? बताइए कैसा लगा? ओहो, ये परफेक्ट है। ठीक है, मैं इसे 5 सेंटीमीटर कर देता हूँ। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जी ठीक है, शुक्रिया। ओहो, अरे वाह, काम हो गया। बहुत अच्छे। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। प्लीज ये ट्राई कीजिए। हाँ, ये सचमुच कमाल का है। वाह वाह, क्या बात है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मुझे भी ये अच्छा लगा डैड। इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। हाँ, मुझे यकीन है इससे मेरे कंधे ठीक हो जाएंगे। और बदबूदार पैर भी। वो इससे ठीक नहीं होंगे, समझे तुम? आहा, अब मुझे अच्छी नींद आएगी। और ये रही मेरी हेड कैप। गुरु 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 गुरु।